दोस्तों नमस्कार। आप जब क्रिकेट का मैदान होता है और फुटबॉल का मैदान होता है तो आप देखते हैं कि दोनों टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाती है। कहीं कोई बेईमानी अगर जरा से भी नजर आ जाए तो हम आप हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उपलब्ध कराई जा रही है तो आप यह हंगामा क्यों नहीं खड़ा करते हैं? क्या चुनाव आयोग हमारे देश का ईमानदार है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं एक एक करके आपके बताऊंगा कि आखिर चुनाव आयोग चुपचाप दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। बिहार के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, इससे आगे पीछे की हम बात नहीं करेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे प्रचंड मैं कहूंगा कि बहुमत मिला है एनडीए को। हालांकि 2010 में भी 200 के आसपास एनडीए रही है, लेकिन उस समय 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया था उस आधार पर लोगों ने वोट दिया था। 2005 में कहा जा रहा था कि जंगल राज से मुक्ति मिली है, लेकिन इस बार का जो मैंडेट है वो एकदम ही अलग है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सब कुछ था, 11 साल का मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंडेट मिला है उससे क्या इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं होते हैं? मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, बुजुर्गों के खाते में पैसे दिए गए, युवाओं के खाते में पैसे दिए गए। और पैसे कब दिए गए? चुनाव घोषणा से पहले भी कुछ लोगों को पास पैसे दिए गए और चुनाव घोषणा के बाद प्रत्येक शुक्रवार को या और भी दिन पैसे लगातार ट्रांसफर होते रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? चुनाव में मैंने वो चुनाव देखे हैं कि आप किसी भी वोटर को बूथ तक घर से नहीं ले जा सकते हैं। मतलब चुनाव प्रचार की गाड़ी या किसी कैंडिडेट की गाड़ी वोटर को अपने घर से बूथ तक नहीं ले जा सकती है, यह चुनाव आयोग का नियम कहता है। और इसी वजह से जिस दिन मतदान होता है उस दिन गाड़ियां रोक दी जाती हैं। हालांकि अब तो चलने लगी हैं, लेकिन पहले यही होता था, गाड़ियां नहीं चलने देती थी पुलिस। क्यों? क्योंकि आप वोटर तो नहीं ढो रहे हैं, आप अपने कार से, जीप से, मोटरसाइकिल से वोटर तो नहीं ले जा रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी से केवल वहां पहुंचने का राइट है। लेकिन इस बार क्या हुआ? हरियाणा से, पंजाब से कितनी ट्रेनों में भर करके भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगाए वोटरों को बिहार भेजा गया, इसकी गिनती नहीं है। बाकायदे बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन हरियाणा में और पंजाब में, वो बिहार के वोटरों को नोटिफाई करते हैं और नोटिफाई करने के बाद उनको ट्रेन का टिकट बाकायदे कटवाया जाता है और ट्रेन का टिकट कटवा करके स्पेशल ट्रेनें रेल डिपार्टमेंट चलाता है और उनको बिहार भेजा जाता है, स्पेशली जिस फेज में उनका वोट होता है। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग 10,000 रुपए घोषणा के बाद भेजे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं बोला। क्या चुनाव आयोग की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि वो पुलिस फोर्स तैनात कर दे, ऑब्जर्वर्स तैनात कर दे, और वहां पर क्या हो रहा है वो ऑब्जर्वर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने अनंत सिंह को देखा होगा कि खुद ही कह रहे थे कि 40 गाड़ियों का काफिला था। किसने परमिशन की 40 गाड़ियों के काफिले की एक प्रत्याशी को? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? उसके ऑब्जर्वर क्या कर रहे थे? क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? तो क्या चुनाव आयोग ये सारी सुविधा जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनके लिए भी उपलब्ध करा रहा था? क्या 10,000 रुपए विपक्ष के लोग भी देते तो मान जाता? और विपक्ष के लोग देते कहां से? क्योंकि ये पैसा तो सरकारी खजाने से जा रहा था। विपक्ष के पास कौन सा सरकारी खजाना है? तो चुनाव आयोग कतई तौर पर ईमानदार वो दावा करते रहे ज्ञानेश कुमार कि सबूत तो चाहिए ना। वो दावा करते रहे कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो निष्पक्ष तरीके से सोचता है, निष्पक्ष तरीके से बात करता है,
देश का एक व्यक्ति भी मानेगा कि चुनाव आयोग ईमानदार है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पहले भी ऐसा होता रहा है। सवाल ये नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वोट गाड़ियों में भर करके ले जाया करते थे, लेकिन चुनाव आयोग रोक लगाता था। अब चुनाव आयोग एकदम शांत बैठा हुआ है। आखिर चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है? मतलब कि चुनाव आयोग एक पार्टी के फेवर के लिए काम कर रहा है। इससे यह साफ जाहिर होता है। वो अपनी पीठ भले थपथपा लें कि बहुत अच्छा चुनाव बिहार में हुआ और एक मर्डर के अलावा कोई घटना चुनाव के दौरान नहीं हुई, लेकिन चुनाव आयोग का ये जो कृत्य है, ये काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। एसआईआर हुआ, एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोट नाम काट दिए गए, लेकिन भाजपा के जो लीडरान हैं, भाजपा के जो वर्कर हैं, उनके दो दो जगह नाम हैं, वो चुनाव आयोग ने नहीं काटे। तो चुनाव आयोग पर तो सवाल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन क्या वो संविधान के जो शपथ ज्ञानेश कुमार ने ली है, क्या उसका पालन कर रहे हैं? क्या वो ईमानदारी के साथ सारे काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग को इस बात का मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए कि आखिर चुनाव घोषणा के बाद उसने 10,000 रुपए क्यों खाते में जाने दिए। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि आखिर ट्रेनें जा रही थीं, लेकिन उन पर उसने क्यों रोक नहीं लगाई, जबकि उसमें साफ तौर पर था कि वो वोटर जा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। मुझे लगता है ये नतीजे की वजह से सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा कृत्य किया है, इस वजह से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी जरूर चल रहे होंगे।